उत्तराखंड में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय टनकपुर को 50 बेड का बनाने को लेकर आज दिया एसडीएम को ज्ञापन। टनकपुर में चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद शाहिद ने उपजिलाधिकारी हिमांशु कपलटिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को 50 बेड का बनाए जाने को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है, जिस पर उपजिलाधिकारी द्वारा इस पर जल्द ही निर्णय लेने का भी आश्वासन दिया है। 50 बेड का हॉस्पिटल टनकपुर आयुर्वेदिक पूरे कुमाऊं मंडल के लिए जो यहाँ पे स्वीकृत हुई थी, उस संबंधी से पूरी प्रक्रियाएँ हो गई थी। कुछ शासन स्तर पर काम रुका हुआ था, तो अगर मुख्यमंत्री जी को मैंने एसडीएम सर को दिया है, ये अविलंब अगर हो जाता है तो अगले 2 महीने में काम शुरू हो गए। 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा जो दूर दूर तक सुविधाएँ कहीं नहीं है। देहरादून में जो सुविधाएँ मिलती हैं 8 विभाग आयुर्वेद के यहीं होंगे और यही सुविधाएँ मिलेंगी। एक तो ये था। दूसरा, आयुर्वेद का उच्चीकरण जो हमने कराना है कि हम कम से कम सुविधा कम से कम बजट में अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे जनता को दे सकते हैं जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, और कैसे क्वालिटी मेडिसिन की बढ़ाई जाए, इस संबंधी और कुछ आवश्यक मूलभूत चीज़ें जो हैं उनको लिए सुझाव दिए गए हैं सर के माध्यम से, एसडीएम सर के माध्यम से, जो सीएम सर के पहुँचा के ये काम हो जाएगा। और 50 बेड की सुविधा टनकपुर के अलावा हमारे सिर्फ इसके बाद देहरादून में मिलती है, तो ये यहाँ पर उपलब्ध है। टनकपुर और बंसीबलसा क्षेत्र में जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, तो वहाँ के डॉक्टर शाहिद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की आगामी विजिट को देखते हुए कुछ सुझाव और कुछ जरूरी जो चीज़ें वो दी गई हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उत्तराखंड में 2 50 बेड के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने हैं, जिसमें एक गढ़वाल और एक कुमाऊं क्षेत्र में बनना था। कुमाऊं क्षेत्र वाला जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वो उसके लिए हमारे टनकपुर में जगह ऑलरेडी अलॉट करी जा चुकी है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से इन्होंने जो निवेदन किया है कि उसमें शीघ्र उसका बजट एलोकेशन करके उस हॉस्पिटल को बनाने में जो भी सहायता है जो भी वो दिया जाए। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब द्वारा कुछ और भी सुझाव दिए गए हैं, ये कल हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखे जाएंगे और जो भी उचित कदम होंगे वो उनके द्वारा। उत्तराखंड के उचोली कोट में विशाल का अजगर मिलने से मचा हड़कंप। आपको बताते चलें कि टनकपुर के ग्राम उचोली गोट में मनोज सिंह के खेत में 11 से 12 फुट लंबा अजगर मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अजगर एक देसी मुर्गे को निगल रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू टीम के साथ बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर पूर्णागिरी रोड भटनागर नाने की तरफ सुरक्षित छोड़ दिया गया। वहीं रेस्क्यू करने वाले कौशक ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा हमें सूचना मिली थी कि मनोज के खेत में 11 से 12 फुट लंबा अजगर एक मुर्गे को अपना शिकार बना रहा है, जिसमें हमारे द्वारा रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित भटनागर में छोड़ दिया गया है। वहीं शारदा रेंज दरोगा मनोहर ने बताया कि अजगर 11 से 12 फीट लंबा था, जिसको हमने पकड़ने में सफलतापूर्वक सुरक्षा के साथ सफलता हासिल की है। जी उचोली रोड से हमारे दरोगा जी के पास फ़ोन आया था फॉरेस्ट में कि एक विशाल का अजगर किसी घर के पास है। सूचना पे हम वहाँ पहुँचे मौके पे जाके हमने देखा ये अजगर वहाँ था। जाने के बाद हमने देखा तो एक इनने मुर्गा ढील रखा था। तो उचोली रोड की घटना है, उसके हमने रेस्क्यू किया, उसे सुरक्षित पकड़ा। उसके बाद पकड़ने के बाद सुरक्षित हमने उसे जंगल में छोड़ दिया।
ये करीब होगी 12 से 13 फीट लंबाई। ये वैसे तो उनके ना निकला था, उन्हीं का खेत है ये, तुम्हारे मनोज चोली को। नदी की 30/8/2021 को ग्रामीण द्वारा उचली रोड में शाम असगर आने की सूचना दी। मैं अपनी टीम के साथ वहां गया और असगर को जो है सुरक्षित स्थान पर बाटना गांव नाले से आगे छोड़ दिया गया और मनोज सिंह के खेत पर था। उत्तराखंड के टनकपुर में शारदा नदी ने लिया रुद्र रूप। नदी किनारे बसे लोग हुए दहशत में। आपको बता दिए, पहाड़ों में बादल फटने से और तेज बारिश के कारण टनकपुर शारदा नदी अपने रुद्र रूप में आ गई है, जिसके कारण शारदा का पानी सड़क पर आ गया है। वहीं नदी किनारे बसे बस्ती वाले डर के साए में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। शारदा नदी के उफान पर आ जाने से बिजली के पोल व तारें ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसके करंट फैलने की भी पूरी आशंका दिखाई जा रही है। वहीं शारदा बस्ती निवासी राकेश ने बताया, शारदा नदी का पानी अपने घरों में घुसने लगा है। बिजली के सारे तार टूटे पड़े हैं, जिससे जान का खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने बताया है कि इतनी आपदा के बावजूद भी प्रशासन हमारे किसी भी कार्य में कोई सुविधा प्राप्त नहीं करा रहा है, जिसके कारण हम लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। टनकपुर से हमारे संवाददाता विनोद पाल की ये खास रिपोर्ट। घरों में पानी घुस गया सबके, और सब बच्चे लोग सबने सामान सब निकाल लिए लोगों ने। अभी आप लोग आए और कोई अभी तक आया ही नहीं है, तो बहुत परेशानी हो रही है। ये रात में बच्चे लेकर भागते हैं, बहुत परेशानी होती है। हमारे पिथौरागढ़ और चंपावत के पहाड़ी क्षेत्रों में और नेपाल में जो भारी बारिश हुई है, उसके बाद काली नदी जो शारदा रिवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है। इसमें हमने पूर्व में एक अलर्ट जारी किया था और एक नोटिस दिए थे कि जो भी शारदा घाट के और जो लो लाइन एरियाज़ में जो लोग हैं वो लोग इवैक्यूएट करने के लिए हमने उन्हें कहा था। इस वक्त हमारी नज़र उस पर हम लोगों ने बनाई हुई है। निरीक्षण भी कल हमारे द्वारा किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बीते एक सप्ताह से बाधित है। हालांकि सड़क खोदने के लिए स्वाला में भूस्खलन वाले क्षेत्र में कार्यदायी संस्था और मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं। चंपावत के डीएम विनीत तोमर ने स्वाला भूस्खलन क्षेत्र में तेजी से काम कर सड़क खोलने के लिए कार्यदायी संस्था को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द यातायात शुरू करने के भी आदेश दिए हैं। परंतु मौसम विभाग और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते काम धीमी गति से हो रहा है, जिस कारण टनकपुर चंपावत के बीच सड़क संपर्क को कटे हुए पूरा एक सप्ताह हो गया है। सुबह धुआं और बारिश के चलते काम धीमी गति से हो रहा है, लेकिन बाद में मौसम ठीक होने के बाद ही गति बढ़ी है। एनएच खंड के कर्मचारियों के अनुसार लगभग 25 मीटर मलबा हटाया जा चुका है और अब करीब 10 मीटर मलबा हटाना शेष है। वहाँ आ रहा है, कंटिन्यूसली वर्क नहीं हो पा रहा है। रात में हम लोग वहाँ काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पत्थर कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। कल भी काम रोकना पड़ गया था इस वजह से, फिर बारिश भी अभी लगातार होने लगी है। तो प्रयास तो हम कर रहे हैं कि आज शाम तक खोल दें, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि आज शाम तक खुल पाएगा नहीं।